राहुल गांधी ने फिर लांघी भाषा की मर्यादा। मोदी के खिलाफ बोली तू तड़ाक वाली भाषा। मोदी की लोकप्रियता के गुब्बारे से की तुलना। क्या भूल गए राहुल अपनी चुनावी विफलता। मीडिया वाले इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये भाषा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिन्हें पार्टी ने लोकसभा में नेता विपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह की तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, उनका बयान सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, किसी सड़क छाप आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने की है। मीडिया वाले इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। राजधानी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए राहुल गांधी ने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और फिर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाते हुए कहने लगे कि ये मीडिया का बनाया गुब्बारा है, उनके अंदर कोई दम नहीं। लेकिन ये बात बताना भूल गए कि नरेंद्र मोदी की वजह से कांग्रेस के नाम सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जब साल 2014 में सिर्फ 44 सीटों तक सिमट गई और नेता विपक्ष का पद हासिल करने लायक योग्यता भी नहीं हासिल कर पाई। प्रचंड मोदी लहर का कहर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, जब कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई और इस बार भी उसे नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए 55 सीटें नहीं मिल पाई। कांग्रेस ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को जिताने की बात तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी खुद अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट बीजेपी से हार गए। ये चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन कांग्रेस का सपना ही रह गया और चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। 5 साल बाद जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि राहुल गांधी को चेहरा बनाकर वो चुनाव जीत जाएगी, मगर इस बार भी कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल की यही बड़ी जीत थी कि बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोक दिया, लेकिन मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक नहीं पाई। बात यहीं खत्म नहीं होती। 3 लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और अब तो मीडिया भी राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए पनौती कहने लगी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब से कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का चेहरा बनाया है, तब से कुल 89 चुनाव में उसे हार मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो साल 2001 से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। साल 2001 से साल 2014 तक मोदी जहां गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं साल 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाल रहे हैं। अब आप ही बताइए, राहुल गांधी के मुताबिक मीडिया ने पीएम मोदी की लोकप्रियता का गुब्बारा बनाया है या फिर देश की जनता उनकी ताकत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को लताड़ते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। आदतन फितरतन जैसे बोला जाता है, उसी प्रकार की जो बातें बोली गई उसके ऊपर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 पीढ़ियों तक भारत के पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं का हनन करने वाले, उसका दमन करने वाले कांग्रेस के इस प्रथम परिवार ने के सदस्य राहुल गांधी जी आज एक मुखौटा लगाकर अपनी चुनाव में हुई हार की खिसियाहट निकालना चाह रहे हैं। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आज उन्होंने कहा
कि विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किस वर्ग के हैं, तो श्री राहुल गांधी जी ध्यानपूर्वक सुनिए। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए पहले व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होता है, फिर निश्चित समय के बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंचता है, फिर निश्चित समय के बाद सिलेक्शन के द्वारा प्रोफेसर बनता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है कि आप पैदा हुए और सीधे आपको ले जाकर बैठा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो भी लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे, वही बने होंगे। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कांग्रेस बताएगी 2004 से 14 के बीच में इन्हीं विश्वविद्यालयों में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर SC, ST और OBC के बनाए थे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी 1987 बैच के हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी आपके पिताश्री की सरकार थी। IAS में कितने OBC थे, कितने SC थे, कितने ST सेक्रेटरी थे, इसका जवाब दीजिए। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और यह निश्चित रूप से कांग्रेस से पूछना चाहिए, 2014 मई में जब कांग्रेस की सरकार गई, कितने OBC मिनिस्टर थे, कितने OBC मंत्री थे, बताएं। मेरा दावा है कि वो 4 भी नहीं बता सकते, क्योंकि 4 भी नहीं थे। आप उनसे पूछिएगा तो 2 के नाम भी नहीं बता सकते, क्योंकि शायद 2 भी नहीं थे। इसलिए दिखाई पड़ता है कि ये जिस विषय की बात करते हैं, OBC के हक पर डाका डालने का काम कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग सारे लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके करना चाह रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार तो हिंदू समाज से ज्यादा मुस्लिम समाज की OBC जातियां दिखाकर उनको OBC में शामिल करना चाह रही है। तो इसलिए मैं एक साफ बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक मुखौटा लगाकर खड़ी है। इस मुखौटे के पीछे का असली सच यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पिछड़ों और SC को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। इसलिए देश को और देश के प्रबुद्ध लोगों को इस विषय पर बहुत सतर्क, सावधान और इस षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूं, श्री राहुल गांधी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के SC, ST, OBC, IAS अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। और अब यह बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने OBC में इंक्लूड क्यों करवाया है, और इसके द्वारा वो किसके हक के ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।